हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई बिन्यामीन उन्हें बेहद अजीज़ थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम निहायत नेक, बाअदब और गैर मामूली हुस्न व अखलाक के मालिक थे। इसी वजह से उनके बड़े भाइयों के दिलों में उनके खिलाफ हसद पैदा हो गया। एक रात हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत याकूब समझ गए कि ये ख्वाब मुस्तक़बिल में हज़रत यूसुफ़ के बुलंद मकाम और अज़मत की अलामत है। इसलिए उन्होंने उन्हें नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं ताकि वो हसद का शिकार ना हों। हसद में आकर भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को नुकसान पहुँचाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने वालिद से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ़ को सैर के बहाने जंगल ले गए और एक गहरे कुएं में डाल दिया। फिर उनकी कमीज़ पर झूठा खून लगाकर वालिद से ये कह दिया कि हज़रत यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब हकीकत को समझ गए, मगर उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा रखा। अल्लाह ताला के हुक्म से एक तिजारती काफ़िला वहाँ पहुँचा, जिसने हज़रत यूसुफ़ को कुएं से निकाला और मिस्र ले जाकर ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। मिस्र के एक बड़े ओहदेदार अजीज़ मिस्र ने उन्हें ख़रीद लिया और अपने घर में रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को हुस्न, अक़ल, नेकी और दानाई जैसी अजीम नेमतें अता फरमाईं। जब हज़रत यूसुफ़ जवान हुए तो अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलैखा उनकी तरफ माइल हो गईं और एक दिन उन्हें गुनाह की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ ने फ़ौरन इनकार किया और अल्लाह ताला से पनाह मांगते हुए वहाँ से निकलने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर अजीज़ मिस्र आ गए और ज़ुलैखा ने इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ पर लगा दिया। अल्लाह ताला ने घर के एक बच्चे की गवाही के ज़रिए सच ज़ाहिर कर दिया। कमीज़ पीछे से फटी हुई थी, यूं हज़रत यूसुफ़ की बेगुनाही साबित हो गई। बाद में मिस्र की औरतों ने ज़ुलैखा पर ताने दिए तो उन्होंने औरतों को दावत दी। हर एक के हाथ में फल और छुरी दी गई। फिर हज़रत यूसुफ़ को बुलाया गया। औरतें हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को देखकर इतनी हैरान हुईं कि बेखबरी में अपने हाथ काट बैठीं और कहने लगीं कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ़ ने गुनाह के मुकाबले में क़ैद को बेहतर समझा और अल्लाह ताला से दुआ की। चुनाचे उन्हें नाहक जेल भेज दिया गया। जेल में भी हज़रत यूसुफ़ सब्र, इबादत और आला अखलाक की मिसाल बने रहे। वहाँ 2 कैदियों ने ख्वाब देखे जिनकी ताबीर हज़रत यूसुफ़ ने दुरुस्त बताई और वो सच साबित हुई। कुछ अरसे बाद बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियाँ और 7 सूखी बालियाँ हैं। कोई इस ख्वाब की ताबीर न बता सका। तब जेल का एक कैदी हज़रत यूसुफ़ को याद करके आया। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल खुशहाली आएंगे, उसके बाद 7 साल कहत पड़ेगा और साथ ही गल्ला महफूज करने का मुकम्मल मंसूबा भी दिया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ की बेगुनाही साबित होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया और मिस्र का खजानादार मुकर्रर कर दिया। कहत के ज़माने में हज़रत यूसुफ़ के भाई गल्ला लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें पहचान लिया, मगर बाद में खुद को ज़ाहिर किया। भाई शर्मिंदा हो गए और माफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ ने अपनी कमीज़ भाइयों को देते हुए फरमाया कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जब भाई मिस्र से रवाना हुए तो कनान में हज़रत याकूब ने फरमाया, मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे कम अक्ल न कहो। जब हज़रत यूसुफ़ की कमीज़ हज़रत याकूब के चेहरे पर डाली गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी बीनाई लौट आई। हज़रत याकूब ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। आखिरकार हज़रत याकूब अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र आए। सब हज़रत यूसुफ़ के सामने एहतरामन झुक गए और यूं हज़रत यूसुफ़ का बचपन में देखा हुआ ख्वाब पूरा हुआ। इस तरह अल्लाह ताला की अजीम हिकमत और सब्र व तक़वा का अंजाम।